मणिकर्णिका घाट पर सौंदर्यीकरण का काम यहां पर हो रहा है और ऐसे में एक मुद्दा ऐसा यहां पर गरमाया हुआ है जिसको लेकर सियासत खूब है। पुलिस ने संजय सिंह और पप्पू यादव को इस तलब किया है। एक वीडियो वायरल होने को लेकर ये पूरा मामला है जिसको बताया जा रहा है कि जानकारी उसमें सही नहीं थी और इस पर अब एफआईआर तक यहां पर हो गई। और लोग देखिए किस तरीके से जो ये कार्रवाई हो रही है उसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है किस तरीके से वहां पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। लगातार प्रशासन का पीला पंजा वहां पर चल रहा है। पहले हमने देखा था दाल मंडी में कार्रवाई हुई थी और उसके बाद अब मणिकर्णिका घाट पर भी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। इसे लेकर लोगों के अंदर नाराजगी भी है और अब एक्शन भी इसमें देखने को मिल रहा है। राजनीति भी इस मामले में हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, पप्पू यादव को तलब किया है और इस मामले में 8 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। इन पर आरोप है कि एआई जनरेटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर इन्होंने वायरल की थी जो भ्रामक थी। इससे जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको दे दें। मणिकर्णिका घाट मामले में सियासी तनाव किस तरह से बढ़ा है वो आप देखिए। एफआईआर पर सांसद पप्पू यादव बोले। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पप्पू यादव न किसी से डरा है न कभी किसी से डरेगा, तो वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये पूरा जो मुद्दा है सियासी तौर पर काफी गरमाया हुआ है। 8 एफआईआर हुई है और अब पुलिस ने 72 घंटे में उन लोगों से जवाब मांगा है जिनके नाम पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो पप्पू यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम है इस मामले के अंदर, जिसमें एक तस्वीर को लेकर पूरा का पूरा ये मामला यहां पर बना है, जिसमें आरोप यह है कि गलत जानकारी जो है वो साझा की गई और उसमें ये मामला जो है वो उठाने की बात कही जा रही है। हालांकि सौंदर्यीकरण का काम यहां पर लगातार हो रहा है और उसी को लेकर ये पूरा का पूरा मामला यहां पर बना हुआ है। सनातन का जो इतिहास है या बनारस को जिसने बनाया अहिल्याबाई ने, आप उसकी मूर्ति तोड़ दी दोस्तों के लिए। क्या हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति को मिटाएंगे? अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? आप हिम्मत है तो बाबाओं पर क्यों नहीं किए? शंकराचार्य पर क्यों नहीं किए? सुमित्रा महाजन पर क्यों नहीं किए? तो हमने क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? ये काहे का डर भाई और काहे का डराना? आप सनातन के लिए एक बार नहीं 1000 बार मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो हम मरेंगे, लेकिन आपके सनातन की संस्कृति और हमारे भारत की सभ्यता और इतिहास को हम खत्म होने नहीं देंगे। मुताबिक जिस तरीके से बयान सामने आए पप्पू यादव का, एक तरीके से सीएम योगी को सीधी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की एक तस्वीर पिछले कुछ दिनों से वायरल है और अब इस विवाद पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तरफ से मोर्चा संभाल लिया और इसी तस्वीर को लेकर पूरा मामला है जिस पर कहा जा रहा है कि इसमें जानकारी ठीक नहीं थी, जिसको लेकर यहाँ पर गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। और तस्वीरें जो दिखाई गई, तस्वीरें उसी मंदिर की दिखाई गई, लेकिन एआई जनरेटेड बताया गया। जगह नहीं है तो बाडी एक पर एक रखा रही है, जगह नहीं है लात जलाने का। विरोध नहीं, विरोध तो गलत, बहुत लोगों की सहूलियत हो जाएगी। इस वजह से ये जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैला तो लोगों में नाराजगी शुरू हो गई कि यहाँ पर मणिकर्णिका घाट जो ऐतिहासिक घाट है, महाशमशान है, यहाँ पर उस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। वाराणसी के जिस मंदिर को लेकर अफवाहें फैलाई गईं, उसका सच जानने के लिए एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची। मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पे एक दावा किया गया और बताया गया कि वहां एक मंदिर है जिस मंदिर को तोड़ दिया गया। वो मंदिर कौन है? वो मंदिर है कुंभा महादेव का। ये वो मंदिर है जिसका जिक्र किया गया और दावा ये किया गया कि इस मंदिर के बगल में तोड़फोड़ हुई और पूरे मणिकर्णिका घाट के रिडेवलपमेंट प्लान में इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ये वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। आप देखिए कि ये मंदिर है जिसमें ऊपर आप गणेश जी देख रहे हैं, सामने नंदी है और ये वो मंदिर है। इसी फोटो को लेकर सरकार ने दावा किया कि ये एआई जनरेटेड है। अभी सरकार का दावा सही है या गलत है, ये तस्वीर देखने के लिए जरा इस मंदिर को देखिए। ये ठीक वही मंदिर है जो आपने अभी देखा है, लेकिन इसमें आपको कहीं भी मलबा नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने, कुंभा महादेव मंदिर सुरक्षित और अखंड है। हमारे सहयोगी रणवीर ने जो सबूत दिखाए उसे जल्दी से एक बार समझ लीजिए। पहला सबूत, जिस तस्वीर को एआई जनरेटेड बताया जा रहा है उसमें नंदी के दाईं तरफ पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन एनडीटीवी जब मौके पर पहुंची तब वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा। दूसरा सबूत,
फर्जी तस्वीर में नंदी के दोनों तरफ मलबा बिखरा हुआ है, लेकिन असल में नंदी के चारों तरफ साफ सुथरा मंदिर का फर्श है। तीसरा सबूत, नकली तस्वीर में मंदिर के 2 स्तंभों के बीच की जगह पर मलबे का ढेर है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। चौथा सबूत, वायरल फोटो में नंदी के ठीक सामने मंदिर का द्वार भी टूटा फूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन हकीकत में नंदी के ठीक सामने जो तस्वीर है उसमें मंदिर का द्वार सही सलामत दिख रहा है। अब जरा आप समझिए मणिकर्णिका घाट और इस मंदिर की दूरी कितनी है। जहां मैं खड़ा हूं ये विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है और यहां से मेरे ठीक सामने की तरफ वो जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वो मंदिर का शिखर वो है मणिकर्णिका घाट, यानी लगभग 70 मीटर के आसपास की दूरी मणिकर्णिका घाट से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर के अंदर मौजूद इस कुंभा महादेव मंदिर की है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर राजनीति भी लगातार गर्म होती जा रही है। मणिकर्णिका विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप लगा है। योगी सरकार पर धरोहर को लेकर लापरवाही का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने आरोप लगाया, मोतियों की तरह पिरोई जाती है धरोहरें, तोड़ी नहीं बल्कि इन्हें संजोया जाता है। ये पोस्ट में लिखा उन्होंने और निशाना साधा है योगी सरकार पर। जिस तरीके की कार्रवाई मणिकर्णिका घाट पर हो रही है उसे लेकर अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि धरोहरें तोड़ी नहीं जाती है बल्कि संजोई जाती है, मोतियों की तरह इन्हें पिरोया जाता है। लेकिन योगी सरकार क्या कर रही है? इन घाटों को तोड़ने का काम कर रही है। सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर निशाना न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि इस वक्त आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस हर कोई इस मामले को लेकर जो है सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने तस्वीरों के साथ ये पोस्ट किया है कि किस तरीके से जो मणिकर्णिका घाट है उस पर कार्रवाई हो रही है और धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार इस मामले को जो है वो मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। उधर वाराणसी में जब बाबा विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बन रहा था तब मंदिर के पास में सकरी गलियां और मकाने दुकानें थी जिनका अधिग्रहण किया गया। उसके बाद फिर ये काम यहाँ पर किया गया। तब क्या उन गलियों में मंदिरों को हटाया गया था या उन्हें बचाया गया था? ये एनडीटीवी की टीम ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के अंदर जाकर पड़ताल की और रिपोर्ट में क्या कुछ निकला है इसमें आप समझिए। परियोजना के अंतर्गत घाट की कलाकृतियों की पुनर्स्थापना, जो विवाद है यानी कि जो मूर्तियां टूटने की बात है, उसमें जो मूर्तियां यहाँ से दीवारों में जो आकृतियां उकरी हुई थी उनको यहाँ पर तोड़ करके रखा गया और इनको भेजा गया है गुरुधाम मंदिर, जो कि ASI संरक्षित मंदिर है, और वहाँ इन सारी चीज़ों को रखा गया है। और जब ये हिस्सा बन जाएगा यानी कि ये जब बन के तैयार होगा तो ये टूटी हुई आकृतियाँ जो है इन जगहों पर एडजस्ट की जाएंगी ताकि जो विरासत है उसको सहेजा जा सके। इसके बाद मंदिर अंतर्गत घाट पर स्थित मंदिरों का संरक्षण। अब ये जो मंदिर आपको दिख रहा है महाकाल मंदिर, ये बिल्कुल सामने ये जो लाल रंग के मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये इस मंदिर का जिक्र है। इसके अलावा यहाँ चूंकि मणिकर्णिका है तो यहाँ मसान है और मसान बाबा का एक मंदिर है, जो कि यहाँ आप देखिए ये मसान बाबा का मंदिर है, ये भी इस तरफ है। ये मंदिर भी जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ा जाएगा। तीसरा है तारकेश्वर मंदिर, जो यहाँ से नहीं दिख रहा है लेकिन वो पीछे की तरफ है। उस मंदिर को भी हूबहू संरक्षित रखा जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और चौथा है मणिकर्णिका कुंड। इसके अलावा जो आगे तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ दिक्कतें क्या क्या है। राख और अवशेष के निस्तारण की समस्या, जो अंतिम संस्कार होते हैं उसके बाद राख इकट्ठी होती है और वो सब जा करके गंगा जी में मिलता है, जिससे गंगा प्रदूषित होती हैं। इस वजह से जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर इसको डिस्पोज ऑफ करने की जो व्यवस्था है वो होगी। इसके अलावा लकड़ियाँ रखे जाने की जो जगह है, चूँकि डेड बॉडीज़ बहुत आती हैं, लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो इनके स्टोरेज की दिक्कत है, तो यहाँ उन लकड़ियों के स्टोरेज की एक व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा मुंडन, यहाँ भी जो लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए वो करते हैं, तो मुंडन के लिए यहीं कहीं आड़े तिरछे जो जगह मिलती है वहाँ बैठ करके मुंडन कराया जाता है। अब प्रस्तावित है एक इस तरह की जगह होगी जहाँ पर लोग आकर के मुंडन करा सकेंगे। इसके बाद जो वर्तमान स्थिति है ये है बाढ़ की तस्वीर। आप देखिए बाढ़ में जो पानी है वो गली में घुसा है और डेड बॉडी को उस पानी के ऊपर रखा गया है। ये नौबत ना आए इसलिए एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और इस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग चबूतरों पर डेड बॉडीज़ को जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो होगी। और उसकी हाइट कहाँ होगी? बिल्कुल सामने ये जो लाल वाला मंदिर है इसका जो आपको बालकनी दिख रही है, इस बालकनी के लेवल का वो जो मंदिर का जो प्लेटफॉर्म होगा शवदाह गृह का वो रहेगा। इसके बाद
जो जन सुविधा की अनुपलब्धता है, यानी कि अभी यहाँ पर ना वेटिंग रूम है, ना यहाँ पर कोई टॉयलेट है, ना चेंजिंग रूम है, ना शेड है, वो सारा कुछ यहाँ मिलेगा जो प्रस्तावित है। और इसके अलावा जो गंदगी की बात हम कर रहे थे कि घाट पर चूंकि अंतिम संस्कार होता है तो जो कफन के कपड़े होते हैं, जो फूल माला होती है, जो डेड बॉडी से कपड़े हटाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ घाट पर गंदगी फैलती है, उसको भी इसमें एडजस्ट करने की एक कोशिश है। तो इस तरह से ये जो पूरा मणिकर्णिका घाट है, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा।